As Uttar Pradesh enters into the third phase of elections, the New Indian Team's executive editor Rohan Dua reaches Hathras, a town about 80 kilometers from Agra. This town had come to limelight in 2020 over allegations of gang rape following a dying declarations of a local girl, with public outrage spread across India against the Yogi government. Now that 2 years have passed, BJP has changed its candidate and fielded a former Agra mayor and female candidate Anjula Mahor instead of the incumbent MLA Harishankar Mahor. Anjula spoke to Rohan Dua on the rape case, requirement for anti-Romeo force and sensitivities towards women while being a mother of 2 daughters. हाथरस जो ज़िला आता है एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप पहले मेयर भी रह चुकी हैं, तो कितना आप उत्साहित हैं भाजपा से टिकट पाने के बाद में इस क्षेत्र में आने के लिए? मैं चुनाव पहले भी लड़ चुकी हूँ। आगरा से मैं मेयर का चुनाव लड़ चुकी हूँ और आगरा शहर की जनता ने बहुत स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है और मैंने 6 वर्ष तक उनकी सेवा करने का काम किया है और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे सामान्य और साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है और हाथरस सुरक्षित सीट से लड़ने का मौका दिया है। हाथरस का जब इशू हुआ, गर्ल सेफ्टी के ऊपर हमेशा से एक रहता है। मुझे याद है कि योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तो एंटी रोमियो फोर्स को लाया गया और दूसरा जो अभी लॉ लाया गया वो है लव जिहाद पे। आप इन दोनों कानूनों से सहमत है कि एंटी रोमियो फोर्स होनी चाहिए? और दूसरा लव जिहाद पे जो कानून आया है उसका कितना यहाँ पे यूज़ हो सकेगा? देखिए, मेरे पास 2 बेटियाँ हैं और मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है और छोटी बेटी क्लैट के थ्रू कहाँ से? एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से डॉक्टर है और मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं, वो जनरल सर्जन है वो। और मेरी छोटी बेटी क्लैट के थ्रू राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी से 4th ईयर स्टूडेंट है और मेरे हस्बैंड IRS हैं और मैं पार्टी की सेवा कर रही हूँ इतने वर्षों से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में केंद्र बिंदु में महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा है और इसको लेकर ही हमारे संकल्प पत्र के अंदर ये लिखा गया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर काम किया, जिन्होंने बेटियों की सुरक्षा पर काम किया। और महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और जान है तो जहान है। हाथरस की बात करूँ क्योंकि ये वो ज़िला है जहाँ पे पिछले साल का जब रेप इंसिडेंट हुआ उसको लेके बड़ा गर्मागर्मी रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रातों रात जिस तरीके से डेड बॉडी चली, आपको लगता है कि वो एक इंसिडेंट जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और आज के मुद्दे में भी इम्पोर्टेंट रहेगा? क्योंकि उनमें से जो प्रत्याशी है उन्होंने जो टिकट दी वो उन्हीं की फैमिली मेम्बर को दी पहले कांग्रेस ने। फैमिली को बताकर और चीज़ों को जानकारी में देकर सारी चीज़ें हुई हैं और सरकार ने चीज़ों को बहुत तेज़ी से कंट्रोल किया और इस घटनाक्रम को कंट्रोल किया, वातावरण को सामान्य किया, लोगों के मन और मस्तिष्क के अंदर भरोसा जताया कि सरकार शांति व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए है और परिवार को भी साथ लेकर काम किया। और अब न्यायालय में काम है, कानून अपना काम करेगा। कि जब आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया तो क्योंकि आपका ये अपना ज़िला नहीं, आप क्योंकि आगरा से मेयर रही हैं, तो कितना स्वाभाविक था आपके लिए एक्सेप्ट करना कि हाँ हाथरस से ही लड़ सकती हूँ या डिफ़िकल्ट था? मेरे पिता यहाँ पोस्टेड रहे, मेरा बचपन हाथरस में और अलीगढ़ गवर्नमेंट ऑफिस में थे? हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो और मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी एजुकेशन यहाँ की है। जब हाथरस और अलीगढ़ जिला एक हुआ करता था और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं लगातार 4 साल तक जिला प्रभारी हाथरस रही। जब राजवीर दिलेर साहब यहाँ के लोकप्रिय सांसद हाथरस से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब मैं जिला प्रभारी के तौर पर सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उनको चुनाव लड़ा रही थी। आपको लगता है कि SC को अगर हम नॉन जाटव देखें, नॉन जाटवों ने बीजेपी को 2017 में भी जिताया, 14 में भी खड़े हुए, 19 में भी फिर खड़े, नॉन यादव OBC के साथ में, तो आप जिस जाति से या समाज से आती हैं, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए इस समाज को शायद देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको अनाउंस करी गई टिकट? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कोरी समाज को बहुत मान सम्मान, स्थान और पहचान देने का काम किया है। रामनाथ कोविंद जी को इस देश का सबसे सर्वोच्च पद देकर हमारी जाति को, हमारे वर्ग को पहचान देने का काम किया है। और यही नहीं, रमापति शास्त्री जी जो हमारे कोरी समाज से आते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में बनाया। मन्नू कोरी जी को राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बनाया। मुझ जैसे साधारण और सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने हाथरस विधानसभा से चुनाव लड़ाने का काम किया है। और हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि सब लोगों के लिए इसमें स्थान है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और चाहे दलित वर्ग से आते हुए हैं, सारे लोग मिलकर हम लोग काम करते हैं और सरकार बनाएंगे। तो हाथरस में जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे, सबसे ज़्यादा कम्युनिटी किसकी है? हमारे यहाँ
ब्राह्मण भी हैं बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, और क्षत्रिय भी हैं, और बैकवर्ड भी हैं, और दलित भी हैं। तो हमारा पूरी हाथरस विधानसभा एक गुलदस्ता है जिसमें सारी जातियां हमारे शहर में रहती हैं, मेरी विधानसभा में रहती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह, निवेदन और आदर और सम्मान के साथ कहती हूँ कि आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए जो इस पूरे प्रदेश में खुशहाली लाएगी, जनहित में, लोकहित में सरकार चलाने का काम करेगी। आइए भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले निशान को बटन दबाकर एक सवाल ये, क्योंकि हाथरस में 3 कंस्टिट्यूंसीज लगती हैं, 3 क्षेत्र आते हैं, तो पिछली बारी जो प्रत्याशी थे उनकी टिकट काट के आपको यहाँ पे लाया गया, उसका क्या कारण है? क्यों टिकट काटी गई? सिर्फ इसीलिए कि हाथरस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी रेप को लेके, या आपको लगता है कि वो प्रत्याशी को जीतने में मुश्किल था? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाथरस विधानसभा में, हाथरस जिले में 3 विधानसभाएं आती हैं, सादाबाद, हाथरस और सिकंदराबाद। और जहां तक आप परिवर्तन की बात करें तो ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। हमारे यहाँ कोई भी एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता है। यहाँ पर संचालन समिति है, यहाँ पर संसदीय पार्लियामेंट बोर्ड है जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, बहुत सारे सर्वे होते हैं। मुद्दों की बात करूँ अगर, तो आपका हाथरस में प्रचार जो है वो किन मुद्दों पे चल रहा है? जो यहाँ के लोगों का मुद्दा है वो अंजुला महोत्सव का मुद्दा उनके है। लोगों के यहाँ पर वो एक, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापारिक हब रहा है, यहाँ पर बहुत सारी लोग व्यापार करते थे और देश और विदेश में ख्याति प्राप्त थे। धीरे धीरे यहाँ से व्यापार पलायन कर गया। ये वो जिला है जिसमें 5 रेलवे स्टेशन है जहाँ मालगाड़ी अंदर आती थी और सामान लेकर जाती थी। ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। माय क्वेश्चन इज आल्सो दैट कांग्रेस हैज नाउ सेड दैट हमारा एक बड़ा कैंपेन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट बाय प्रियंका गांधी? एंड आल्सो इन द सेम क्वेश्चन दैट येस्टरडे देयर इज अ बिग कंट्रोवर्सी erupted over the girls who are wearing hijab. They have been disallowed in the Karnataka schools. Do you think this can be an issue in Uttar Pradesh as well? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई इशू है। और जहाँ तक प्रियंका गांधी जी की बात है, जहाँ तक प्रियंका गांधी जी की बात है, वो कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज़ादी के इतने वर्षों बाद उन्हें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ याद आया। सबसे ज़्यादा वर्षों तक सरकार चलाने वाली जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही हों, लेकिन उन्होंने लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उनके सम्मान के बारे में, उनके स्थान के बारे में, उनकी पहचान के बारे में, उनको जनप्रतिनिधि बनाने के बारे में, उनको राजनीतिक भागीदारी देने के बारे में कभी नहीं सोचा। पर उन्होंने कहा कि 40% टिकट उन्होंने ज़्यादा लड़कियों को दी है अपने जीवन में। मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि हालांकि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना करेंगे और देखेंगे किसके हिस्से कितना आशीर्वाद और जन समर्थन आएगा। मैं तो बस एक बात कहना चाहती हूँ कि 40% जो महिलाओं को सीटें दी हैं, टिकटें दी हैं, उसमें से कई महिलाओं की सीटें काटी हैं। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, 403 उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं, तो महिलाएं कहाँ से भागीदारी करेंगी? और आप देखिएगा आने वाले समय में महिलाओं को की बात करने वाले लोग जो इतने मैं तो कहूँगी देर आए दुरुस्त आए। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.